आज आंख के अंदर अश्रु लेकर के जो ये पत्र लिख रही है, उसके आंख में से आंसू निकलते हुए एक ही बात कही, सुदाम की धर्म पत्नी ने, प्राणनाथ आकर के आई हूँ इस धरती पर हर वर्ष कब होगी, कब मिलोगे। सुदामा ने कहा कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़े कहाँ जीव और ईश्वर का मिलन होगा ये कुछ पता नहीं सकता। पत्ता जब डाली से टूट जाता है तो वृक्ष पूछता है, बेटा कब आओगे लौट करके। तो पत्ता कहता है कि पिताजी ये आंधी जो आई है न जाने कहां कहां लेकर के जाएगा, से युगों युगों से भटक रहा है, उसकी मुलाकात कौन से कहने लगे सुदामा, कुछ जवाबदारियां ये तुझे सही को निभाओगे। यहाँ पर भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता श्री हरवंत लाल जी महाराज ने अग्नि की साक्षी में कराई। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल वर खीहरी चारी। समाज को जो एकत्रित करके पुरुषोत्तम महीने के अंदर गंगा के अंदर डुबकी लगाने का जो सौभाग्य दिया है सुरेंद्र जी, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि उसी प्रकार आपको भगवान दिव्य दीर्घ आयु प्रदान करें, स्वस्थ शरीर दे। जगत का कोई भी कार्य संभव नहीं, तो सभी लोग प्रार्थना करें भगवान के चरणों के अंदर सुरेंद्र जी के लिए कि भगवान इनको खुद समृद्ध बनाए, आरोग्यवान बनाए, धनवान यशवान, और इस कोई बड़ा ग्राउंड हो कि जहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर वंदन करें। अगले बार जो कथा होगी वो बड़े रूप के अंदर विस्तार पूर्वक होगी। भगवान के चरणों के अंदर प्रार्थना करते हुए बाल कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की जय। वार्ता सुनाने वाले ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, लाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने भुलाए, बराबर में अपने सुदामा से खाए, चले आपने हो बराबर में अपने से प्रभु से जरा तुम सुदामा तेरे करीब आ गया है, से कह दो अरे मार पालो कन्हैया से कह दो मेरे सुदामा करीब आ गया ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे के आया हूँ। अलो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है, मिलने सुना न जाने से भटकते भटकते न जाने के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है बता दो कन्हैया बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सिर पे है पगड़ी नतन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नातन पे है जामा। गरीब आ गया है लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा सुनते ही दौड़े उसने ही दौड़े चले आए मोहन। तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। मोहे मुकुट के शीश सोहे। प्यारी बनी मोहे प्यारी बंसी तेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। एक चली बलिहारी गाऊं शिवा के बिहारी के गले। चरणों में शिवा के बिहारी तेरी आरती हो हो सरती गाऊं। गुरु जी, वर्तमान समय में भागवत कथा का दैनिक जीवन में क्या इफेक्ट है और कितना महत्वपूर्ण भागवत कथा हमारे जीवन में है, क्योंकि आज लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। जीवन के अंदर भागवत कथा का बड़ा महत्व है। ये भागवत एक दर्पण का काम है। जिस प्रकार व्यक्ति नहाने के बाद के अंदर दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इस संसार के अंदर यदि जीवन को उज्ज्वल और भविष्य बनाना चाहता है तो वर्तमान समय के अंदर भागवत के अंदर प्रवेश करें और अपने स्वयं का निज का अवलोकन करें भागवत के अंदर। साथ ही इनका भागवत में पूरे जीवन शैली के बारे में बताया जाता है। इंसान को इंसानी जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से उनका रहन सहन होती है, तमाम चीज़ें बताई जाती है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जय श्री राम। कृपया शांति बनाए रखें थोड़ी देर के लिए। तो 7 दिन जो भागवत का मिला है वो एक जीवन के अंदर एक संयम का दिन है। कि 7 दिन तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं का परीक्षण कर सकता है। काम पर, क्रोध पर, मद पर, लोभ पर, क्या मैं अपने आप को इन साधनों के विहित होकर के रख सकता हूँ अपने आप को। ये खान के ऊपर, बोलने के ऊपर। तो 7 दिन की कथा श्रवण नहीं है, ये अपने आप का जांच का विषय है। जिस प्रकार डायबिटीज़ की जांच कराते कि हमारी डायबिटीज़ है या नहीं है, जैसे बीपी है हमारी यही नहीं है, तो हम अपने आप की स्वयं की जांच कथा में, कीर्तन में, भजन के अंदर, इसमें व्यक्ति की स्वयं की जांच होती है। सुरेंद्र जी के संकल्प को क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी के संकल्प को बहुत सत्संकल्प कहेंगे कि आज समाज और परिवार की उन्नति और प्रसन्नता भगवान के चरणों के अंदर 7 दिन तक भागवत कथा करा के उन्होंने सबको ओतप्रोत जो कराया है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर। कहते हैं देश का युवा भविष्य है, लेकिन युवा आज ड्रग्स और सोशल मीडिया में लिपट गया है, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, सब लोग युवा ड्रग्स के अंदर नहीं है। आप कथा के अंदर देखोगे तो काफ़ी युवा पीढ़ी वर्तमान समय के अंदर कथा के अंदर आ रही है। और मैं कहूँगा व्यासपीठ के द्वारा कि लोगों को बड़े बुजुर्ग कथा को सुने, अवश्य सुने, लेकिन अपने बच्चों जो है आने वाले
संस्कृति और सनातन संस्कार को यदि सुरक्षित यदि रखना है तो आने वाली पीढ़ी को ये अपने कार्य जिम्मे को लेना चाहिए उनको। और गीता, गंगा, गोपी इनके भावों को लेकर यदि चले, क्योंकि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 4 ही चीज़ हमारे यहाँ पर है, गंगा, गीता, गोपी और गायत्री। इन चारों को यदि सनातनी यदि समझ में आए तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, कोई भी इसके ऊपर कोई आँच नहीं है। जो सनातन से दूर हो रहे हैं उनके लिए क्या समझ? सनातन धर्म से कोई दूर नहीं हो सकता। जैसे क्योंकि सूर्यनारायण भगवान से यदि कोई कहे कि मैं दूर हो रहा हूँ तो दूर नहीं हो रहा है, वो केवल अपने आप को मान रहा है। क्योंकि सूर्यनारायण भगवान को देखने का अर्थ है कि आंख बंद कर लेना, क्योंकि आंख बंद के कोई जी नहीं सकता। तो उसी प्रकार सनातन धर्म को छोड़ नहीं सकता, कि कोई कपड़ा नहीं है कि कपड़े को उतार कर रख दिया। धर्म एक कर्तव्य, एक स्वभाव है कि जैसे प्यास लगना है जल का, तो जल के बिना नहीं रह सकता, जल पीना ही पड़ेगा, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार धर्म को व्यक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। धर्म ही जीवन है व्यक्ति का। जी महाराज जी, महाराज जी आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं, कथा का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भगवान से जोड़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे विचारों वाले लोग हैं जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म स्वयं अपने आप के अंदर सिद्ध है। जिस प्रकार सनातन धर्म की जो जड़ें हैं इतनी कमज़ोर नहीं है, इतनी गहरी है कि कितने भी लाखों युग आज का सनातन धर्म नहीं है, ये प्राचीन है। जो पुराण हमारी जो कथा वगैरह जो भागवत कथा है वो आज की नहीं है। तो जिसे वृक्ष की जो सतह जो शाखाएं इतनी मजबूत है, यदि कोई नष्ट करने की यदि बात कर रहा है तो वो मूर्खता है, क्योंकि कभी नष्ट नहीं होता। आज कोई सूर्य के प्रकाश को यदि कोई नष्ट करना चाहे, चंद्रमा की रोशनी को कोई नष्ट करना चाहे तो जीवन के अंदर नष्ट नहीं कर पाएगा। यदि वो नष्ट करने की बात कर रहा है तो मूर्खता उसके अंदर, अज्ञानपन है। जी हमारे जी कई संत और कई कथाकार लोगों को प्रेरित करते हैं कि बच्चों को अपने आने वाली जनरेशन को कन्वेंट स्कूलों में मत पढ़ाया, तो वहाँ से उनको संस्कृति, सनातन संस्कृति सीखने को नहीं मिलती। आपके क्या विचार इस बारे में? विचार ऐसा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि जिस इंग्लिश स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर भी वो पढ़ाई करें, लेकिन घर पे आने के बाद के अंदर जो गृहस्थ परिवार में रहने वाले हैं कम से कम अपनी गीता से, रामचरितमानस से, भागवत कथा से कुछ संस्कार उनको दें। मैं सबसे व्यासपीठ से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आने वाली जो भविष्य पीढ़ी है वो हमारे हाथ के अंदर। स्कूल में वो क्या पढ़ के आ गए उसे पता नहीं है, लेकिन आप जब घर के अंदर आरती करें तो बच्चों के द्वारा आरती कराएं। भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे तो बच्चों को संग में लेकर के जावे। तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर संस्कार देने जरूरी है, लेकिन माता पिता भी उस पूजा पाठ में ही कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे हमारे सनातन धर्म को अपनाएं। तो पहले जो माता पिता घर के अंदर वो सनातन धर्म को अपनाए और चले, खुद चंदन लगाए, बच्चों को तिलक लगाए, मंदिर के अंदर जाए, बच्चों को लेकर के जावे। तो स्वयं को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर जो बच्चे जिस चीज़ को देख रहे हैं उस चीज़ को करेंगे, बोलने से असर नहीं पड़ेगा। क्या आगामी आयोजन? आगामी कार्यक्रम भगवत कृपा के द्वारा मलाड इष्ट के अंदर शराब मातृ हॉल है, 25 तारीख से 31 तारीख तक वहाँ पर कार्यक्रम श्रीमद् भागवत का कथा का प्रारंभ होगा। सभी लोग व्यासपीठ के द्वारा मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग आइए। और इसके पश्चात अंधेरी जीवी नगर इष्ट में लक्ष्मीनारायण मंदिर के अंदर भागवत का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। लक्ष्मीनारायण मंदिर के अंदर सभी लोग भक्त लोग वहाँ पर सादर आमंत्रित है। शुरू किया जाए। अभी जो कथा के लिए आए, कथा रघुवीरेश्वर का कथा आज के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस सभागार में हमारे बीच के मशहूर कथावाचक पंडित राम गोपाल मिश्रा जी का भागवत कथा का आयोजन बहुत भव्य और दिव्य तरीके से हुआ है। आयोजक उद्योगपति श्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी के बुढ़ावे पर आज हम यहाँ पे आए और उनके बुढ़ावे पर द्वारकाधीश के तमाम भक्त और भक्ति ने यहाँ पर उपस्थित हैं। मिश्रा जी की कथा का सुनाने का जो तरीका है, जो उनकी शैली है, बहुत अद्भुत। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने सुदामा, विप्र सुदामा का स्वागत किया और जो दृश्य निर्माण किया गया उससे मन अभिभूत हो गया। कृष्ण की कहानी हर मनुष्य के जीवन में जिंदगी को एक बहुत सकारात्मक तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। वही कहानी, वही कथा आज मिश्रा जी यहाँ पर सुना रहे थे। इस कथा से सुन के
सभी के जीवन में अच्छे दिन आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नहीं, इस तरह के इनिशिएटिव्स, एक जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती है, जब लोकतंत्र एकदम मुखर होता है, तब इस तरह की पहल होते रहेगी और इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की भी आवश्यकता नहीं है। लगभग 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, उसमें 1-2 करोड़ लोग, जिसमें ज़्यादातर कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो डिजिटल पार्टी तैयार कर रहे हैं। उनका स्वागत होना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे नौजवानों के पास पूरा अधिकार है समाज के प्रमुख प्रश्नों को उपस्थित करने का। वो जब प्रश्न पूरे मुखर तरीके से उपस्थित करेंगे तो उससे सरकार में बैठे जो लोग होते हैं उनको भी लाभ होता है, कम से कम उन प्रश्नों को समझने का और प्रश्नों को दूर करने की एक प्राथमिकता स्थापित करने का। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो प्रयास होते हैं, इस प्रकार की जो पहलें होती हैं, राजनीतिक पहल खासकर, उनका हमारे लोकतांत्रिक समाज में, हमारी लोकतांत्रिक वातावरण में बहुत ज़्यादा इससे घबराने या इससे नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कॉकरोच के नाम पे या किसी और नाम पे लोग जमा हो सकते हैं और होने चाहिए, और इकट्ठा होकर, भले डिजिटली इकट्ठा हुए हैं, भले इंस्टाग्राम पे इकट्ठा हुए हैं, भले फेसबुक पे इकट्ठा हुए हैं, भले ट्विटर पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कम से कम एक संवाद और समाज के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मुखरता से रखने का एक काम तो हो रहा है। और इससे सत्ताधारी जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं काम करने की प्रेरणा मिलती है, जो उन सवालों को दूर करने का एक संकल्प लिया जाता है। कॉर्पोरेट पार्टी जो डिजिटल है, उसके आने के बाद जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां, उनमें काफी उथल-पुथल हो रही है, लोग रिएक्शन दे रहे हैं। क्या ऐसे रिएक्शन देने चाहिए ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? मुझे नहीं लगता कि वर्तमान पॉलिटिकल पार्टियों में किसी प्रकार की कोई घबराहट है या घबराहट होनी चाहिए। मैं तो बहुत सामान्य तरीके की बात बोल रहा हूँ कि 150 करोड़ की आबादी है हमारी, उसमें 1-2 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, भले डिजिटली सही। और हर सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देश की जनता को है, और सरकार का धर्म यह है कि उन सवालों को समझे, उसकी गंभीरता को समझे, उस सवालों के तासीर को समझे और उन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयत्न करे। ऐसे ही तो डेमोक्रेसी चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बांद्रा ईस्ट का जो गरीब नगर है वो पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है। रेलवे की जमीन पर वर्षों से वहां पर अवैध तरीके से झोपड़े बना करके लोग रह रहे हैं, बड़े पैमाने पर अवैध लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। ऐसे में रेलवे को पूरा अधिकार है अपनी जमीन रिक्लेम करने का। अब वो कितना भी कह लें कि वो वैध हैं, उनके पास कागजात है, लेकिन जमीन तो रेलवे की है, और जब जमीन रेलवे की है तो रेलवे को पूरा अधिकार है अपनी जमीन खाली करवाने का। और इसलिए यह किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक कार्रवाई है जिसके तहत रेलवे, जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, वह अपनी जमीन को एक्वायर करे। वहाँ पर गरीबनगर जैसे इलाकों में एक झोपड़े पे 4-4 झोपड़े बने हुए, वहाँ का पूरा जीवन दुभर हुआ पड़ा है। उन इलाकों में जो गंदगी है, उन इलाकों में जिस प्रकार का इंक्रोचमेंट है, उससे पूरा बांद्रा ईस्ट तबाह और बर्बाद हो गया है। ऐसे में पूरे बांद्रा ईस्ट के विकास के लिए और पूरे उस वातावरण के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि जो अवैध और अपराधी प्रवृत्ति के, जिहादी प्रवृत्ति के जो अवैध नागरिक है, उनको भी भगाया जा सके
और आपका परिसर भी साफ सुथरा हो सके, रेलवे को अपनी जमीन वापस मिल सके। लेकिन सर जो लोग पुराने हैं उन्हें रिहैब करना मुनासिब था क्या? यह महाराष्ट्र सरकार का नियम है कि अगर उसकी ज़मीन पर या पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर या कलेक्ट्रेट की ज़मीन पर, राजस्व मंत्रालय की ज़मीन पर अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से है और वो 15 वर्ष से ज़्यादा समय से है या 2000 से पहले का उसके पास कोई सबूत है, तो अगर वो ज़मीन हम रिक्लेम करते हैं या वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डालते हैं और इसकी वजह से कोई दुकान या घर तोड़ा जाता है और उसके पास अगर 2000 से पहले के जो सारे कागजात हैं तो उसको हम रिहैब देते हैं। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे का कानून नहीं है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन होती तो निश्चित तौर पर जितने लोगों के पास 2000 से पहले के कागजात होते हैं उनको रिहैब करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी। लेकिन चूंकि वो रेलवे की ज़मीन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कोई कायदा या कानून नहीं है, इसलिए रेलवे पर कोई बहुत बड़ा एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, वो मानवीयता के नाते कुछ करना चाहेंगे या रेलवे के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन लीगली वो बाउंड नहीं है, वो पूरी तरह से बंधे हुए नहीं हैं ऐसे डिमोलिशन के बाद लोगों को रिहैब करने के लिए। सर, एसआरए के अकॉर्डिंग 2021 में जो सर्वे हुआ था वहाँ पर, तो उन्हें लीगली पात्र घर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड पर है ही नहीं। जो स्लम रिडेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसके तहत एसआरए की स्कीम लागू होती है, जिसमें हम झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को फ्री में घर देते हैं, इस समय लगभग 300-350 स्क्वायर फीट का घर दिया जा रहा है। उसके तहत 2000 से पहले के जितने भी झोपड़े महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की ज़मीन पर या प्राइवेट ज़मीन पर हैं, वहाँ अगर एसआरए बनता है, एसआरए की स्कीम तैयार होता है और वहाँ झोपड़ों में रहने वाले जो कमेटी के लोग हैं वो अपना बिल्डर निर्धारित करते हैं और अगर 2000 से पहले के उनके कागजात हैं तो सब वैध है। उनको रिहैब के तहत 350 स्क्वायर फीट का घर फ्री में दिया जाएगा। लेकिन इस सारी की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी लैंड पर नहीं है। ये रेलवे के लैंड पे सारे की स्कीम नहीं है, डिफेंस के लैंड पे सारे की स्कीम नहीं है, आरसीएफ के लैंड पे सारे की स्कीम नहीं है और जो भी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लैंड पे सारे की स्कीम नहीं है। हाँ, ये बात हम लोगों ने पार्लियामेंट में रहते समय बहुत बार उठाई थी। स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे, स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर हम लोगों ने ये विषय पार्लियामेंट में कई बार रखा था कि जिस तरीके से एसआरए की योजनाएं महाराष्ट्र सरकार की ज़मीनों पर लागू होती हैं और वहाँ के प्राइवेट लैंड पे लागू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड पे भी लागू होनी चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक हामी नहीं भरी है। एयरपोर्ट आप जो देख रहे हैं सांता क्रूज का, उसके आसपास लगभग 80,000 झोपड़े हैं, लेकिन वहाँ एसआरए नहीं हो पाता है। तो इसलिए एसआरए के सर्वे का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ज़मीन की मालिक ही स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं, ज़मीन का मालिक रेलवे है। तो रेलवे की ज़मीन पर एसआरए के सर्वे का कोई लीगल अर्थ नहीं है, लीगल सैंक्टिटी नहीं। कि मुझे आपसे मिलना है। मैं एक्चुअली महीने में 20 दिन यात्रा में रहता हूँ, तो मैंने कहा आज मुंबई हूँ, घर पे हूँ, आप आ जाइए। तो 12 बजे घर आ गए। उन्होंने मेरी पुत्री का नाम लिया कि वैदेही मेरी पुत्री है, कि इसने मुझे कहा है कि भागवत करनी है। मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, माँ के बिहारी के दर्शन करता हूँ सालों से। तो मैंने कहा कि आदेश आ गया है कि भागवत करनी है, पुत्री के मुंह से निकला है। तो मैंने कहा करिए गुरुजी। तो उन्होंने कहा कब करोगे? मैंने कहा वो तो आप बताओगे। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम 7-8 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है और उस वक्त भागवत की हुई बहुत ही शुभ होती है, ऐसा कहते हैं पुराणों में। और भागवत में कि 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है सुनने वाले को, सुनाने वाले को और जो भी कराने वाले को, जो भी लोग हैं सबको। तो मैंने कहा जो आपको उचित लगे वो आप मार्गदर्शन करो, हमको तो कुछ आता नहीं है, जैसे आप बताएंगे हम करेंगे। इस तरह से ये बीज पड़ा और आज इतना बड़ा बरगद के रूप में आपने देख लिया है कि हो गया है। भागवत की संकल्पना ही बहुत बड़ी बात होती है और आपने इसे सपोर्ट किया है। क्या कहेंगे इस बीच इन 7 दिनों में आपने भागवत सुना है, कोई अड़चन या इस तरह की कोई बातें आई कि आगे कैसे पूरा होगा? पहली बात तो ये है कि जब भागवत
स्टार्ट हुई थी तो मन में मुझे कोई संकोच नहीं था। मेरे को मुझे पता भी नहीं था कि भागवत क्या होती है, कैसे होती है, कितना खर्चा लगता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी पत्नी राशि को कहा, बेटे वेदांत को, सिद्धांत को, बहू को, सिमरन को और मेरी बेटी वैदेही को और हमारी भतीजी है मनीषा, उसको मैंने कहा भाई आप लोग तैयारी करो, जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे वैसे तब तैयारी करो कि बहुत सारी तैयारियां होती है। भगवान कृष्ण का जन्म होता है, गोवर्धन पूजा होती है, अलग अलग भगवानों का अवतार होता है, तो उसके हिसाब से सब तैयारियां करनी पड़ती है। तो इन्होंने वो सब तैयारियां की। उसके बाद में फिर हुआ कि करेंगे कहाँ, तो फिर मेरे को लगा कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में करते हैं, नजदीक पड़ेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे ये अंदाज नहीं था कि भागवत से लोग इतना प्रेम करेंगे, वरना मेरे लिए जगह बहुत छोटी है, 2-4 हजार आदमी नहीं आए तो मुझे आनंद भी नहीं आता है। तो भगवान ने अगर कभी फिर से मेरे पे कृपा की तो अगली भागवत जब भी होगी तो बहुत ही बड़े रूप में करने की कोशिश करूंगा, अगर भगवान शक्ति देंगे तो। इतने लोग आए, क्या कहेंगे उनके बारे में, किस तरह धन्यवाद? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पूरी भागवत में ना तो हमें कोई अड़चन आई, ना ही किसी तरह की तकलीफ हुई। जितने भी दर्शक लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु सभी आए हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने बहुत आनंद लिया, वो लोग बहुत खुश हुए और साथ में मैं भी बहुत खुश हुआ, मेरी आत्मा प्रसन्न हुई। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कोई मैं साक्षात भगवान को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अपने अंदर मैंने बहुत परिवर्तन पाया है। शायद इस भागवत के बाद वो परिवर्तन बना रहे, भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि कुछ अवगुण हमारे सामने होते हैं, हमारे में भी है, वो सब शायद निकल जाए, ऐसी प्रभु से इच्छा है। समाज कल्याण के लिए क्या संदेश देंगे जो लोग भागवत से दूर हैं? देखिए, समाज कल्याण के लिए तो मेरे पास एक ही संदेश है कि जितनी भी युवा पीढ़ी है, परिवार हैं, परिवारों में बुजुर्ग हैं, जवान हैं, काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, जो सनातन से जुड़े हैं, उन सबको जब कभी भी भागवत कहीं होती हो या कहीं हो रही हो, सुनने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ज्ञान और जो भगवान का ये व्यासपीठ बोलते हैं, इसमें ऐसा बोला जाता है कि व्यास जी खुद बोलते हैं, उसमें जो वक्ता है उनके अंदर वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तो वो जो शब्द निकलते हैं वो आत्मा को छू जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सब बच्चों को, जैसे ये यंग अभी देखिए आपके मीडिया के साथी हैं, इन सबको भी अगर कभी मौका मिले, आप लोगों को भी मौका मिले तो आपको जरूर बैठना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि भागवत की कथा में, जैसा गुरुजी ने कहा है, मैंने इसलिए माना है कि अगर कोई बिल्ली भी जा रही है और उसके कान में 2 मंत्र पड़ गए तो वो भी मुक्ति पा जाती है। तो हम तो इंसान हैं। मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि ये कथा इतनी मनभावन थी कि मैं पूरी तरह से कथा में डूबा रहा। और भागवत अपने आप में मोक्षदायिनी है, मोक्ष को देने वाली है। और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में क्या कहना है, साल भर अगर उनका बखान करते रहो तो भी कम है। पिछले 17 मई से जो यहाँ ज्ञान की गंगा बही, प्रेम की कथा बही, प्रेम रस बहा और श्रोताओं ने आनंद लिया, ऐसा अद्भुत आनंद मैंने भागवत बहुत बार श्रवण किया है, लेकिन ये जो आयोजन है, ऐसा अद्भुत आनंद मैंने पहली बार देखा। मैं सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई भी हैं, भाई हेमंत जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जैसा बताया आपको, उसके अनुसार यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एकदम पिन साइलेंट रहा है, क्योंकि पंडित गोपाल मिश्रा जी के मुखारबिंद से जब कथा शुरू हुई तो लोग 3-4 घंटा बैठे रहे। रुक्मिणी विवाह, राधा वियोग और सुदामा चरित्र तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही है, बहुत अद्भुत रहा है। मैं बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। शर्मा परिवार खूब फूले पले, इसी तरह से प्रसन्न रहे। और जैसा हेमंत भाई ने कहा कि साल में एक बार ऐसा आयोजन होना चाहिए, तो ऐसा आयोजन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से होता रहे, हम सब लोगों को बड़ा आनंद आएगा। इसी के साथ धन्यवाद। माहौल ऐसा बना दिया था कि
शायद ये हम कभी ना करते, बट माहौल ही इतना अद्भुत बन गया था कि जब पंडित जी ने कहा आप रुक्मणी बनेंगी, तो मैंने कहा हाँ जरूर। और जब वो उन्होंने हमें तैयार किया तो ऐसा लग रहा था कि हम उसी टाइम में उसी जगह पहुंच गए। और जो भजनों से और जो श्लोकों से हम अंदर आए, बहुत ही अच्छा लगा। कभी ऐसा लगा कि लोगों का कल्याण करना चाहिए अब अगर मैं राधा रानी हो गई? नहीं, कल्याण तो मैं नहीं कर सकती हूँ, कल्याण तो वही करेंगे। मन में आया क्या ऐसा विचार कि नहीं हमारे साथ सबका कल्याण होना चाहिए? कल्याण वही करेंगे, कल्याण तो हम नहीं कर सकते। कृष्ण जी आप बताइए कि कैसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करना? तो मुझे तो पता नहीं था कि मुझे कल बनना था, तो वैदी जी ने मेरे को बताया कि बुलावा आ गया कि 401 में जाना है। जैसे ही 401 में बैठा तो पूरा कार्यक्रम चालू हो गया। तो मैंने तो आनंद उठाया। पहले 2 घंटा पहले ही हमको तैयार कर दिया था, तो 2 घंटे तक हमको पूरा का पूरा आभास हुआ कि कैसा महसूस होगा। और ऊर्जा तो अलग से आई अंदर, अच्छा भी लगा बहुत, और एक सुकून है। कृष्ण अवतार में क्या मन में क्या चलता है कि मन में शांति हो गई और ठहराव आया और उसमें समय निकल गया। तो यही सीख मिली हमको। तो थैंक यू। अब आप आयोजन में हमने देखा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा मेरे को मेरी ननद सॉफ्टी दीदी, वैदेही दीदी और मनीषा दीदी से मिली। इन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। और मेरी बड़ी भाभी गुंजन भाभी, उन्होंने सब बताया, उस हिसाब से हम करते गए और ये बहुत सफल रहा। पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लग रही है? जिम्मेदारी तो इतनी नहीं हुई क्योंकि मम्मी जी भी थे, मम्मी जी ने सब संभाला। थोड़ी बहुत हमें थी तो हमने अच्छे से संभाला और मम्मी के गाइडेंस में हमने सब अच्छे से किया। आज जो संपूर्ण हो गया भागवत कथा, तो कैसा लग रहा है और 7 दिनों का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे से सारी चीजें हुई और हम बहुत आभारी है कि सब लोग आए और हमारी शोभा बढ़ाई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुए वो महावाक्य है, यदि इंसान अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके अंदर सारे संस्कार परिवर्तन होने लग जाते हैं। जो आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में जो पंडित जी ने सुनाए, उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हुए महावाक्य है, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। यही 2 शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति।